हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर एंड सबसे पहले मैं हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है आपके पास फौरी अवेलेबल हो और जो कि आपकी इंफॉर्मेशन में और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज के अंदर हेल्प करेगी। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे मल्टीपल माइलोमा के ऊपर। मल्टीपल माइलोमा जो होता है बेसिकली एक तरह से जो बोन मैरो के सेल होती है, बोन मैरो हमारी होती है, वो जो सेल प्रोड्यूस करती है उसका ट्यूमर वो कहलाता है। तो सबसे पहले जो होता है हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मतलब हमारी बॉडी के कौन कौन से सेल बन रहे होते हैं, किस तरह से और किस तरह से वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं उसके फाइट करने के लिए अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो बॉडी बोन मैरो के अंदर सेल्स जो होते हैं बन रहे होते हैं, तो किस तरह से बन रहे होते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि दो तरह की सेल्स होते हैं, एक तो मोलाइड सेल होते हैं माइलॉइड, और एक तरह लिम्फॉइड सेल्स होते हैं। जो कि लिम्फॉइड सेल्स होते हैं वो बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट जिसका ट्यूमर होता है मल्टीपल माइलोमा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स जो होता है मल्टीपल माइलोमा जो होता है वो प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर कहलाता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं और प्लाज्मा सेल्स भी बनाते हैं, और प्लाज्मा सेल जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। और अगर मल्टीपल माइलोमा के में क्या होता है कि किसी भी एक एंटीबॉडी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और जो बाकी एंटीबॉडीज़ होती हैं इसके साथ साथ उनकी प्रोडक्शन जो होती है उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से और किसी एक एंटीबॉडी की ज़्यादती की वजह से जो एबनॉर्मलिटी होती है, तो वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी की हेल्प नहीं करती, क्योंकि एक एंटीबॉडी जो बन रही है वो एबनॉर्मल बन रही है, और जो बाकी जिनको काम करना था, बाकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जो होती हैं उनकी डेफिशिएंसी हो गई है। तो हमारी बॉडी का जो निज़ाम होता है इम्यूनिटी का, वो जो होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बॉडी की प्रोडक्शन नहीं रहती। तो इस तरह से मल्टीपल माइलोमा जो होता है वो डेवलप होता है। इसके साथ लिम्फॉइड सेल, जैसे कि आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल होते हैं। ठीक है, तो इनकी ये लिम्फॉइड सेल्स अलग हैं, जबकि मोलाइड सेल्स होते हैं, मोलाइड सेल्स जो होते हैं वो बनाते हैं हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, मतलब एरिथ्रोसाइट। और इसके साथ साथ जो न्यूट्रोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, इजिनोफिल होते हैं या डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो वो भी माइलॉइड सेल बनाते हैं। इसके साथ मोनोब्लास्ट जो होते हैं वो भी माइलॉइड सेल बनाते हैं, और इसके पास साथ जो होते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट जो होते हैं वो जो होते हैं प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो सेल्स की बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। जैसे मोलाइट है तो पहले प्रोएथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर प्रोएथ्रोब्लास्ट से नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, फिर जो जाके आरबीसी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। इस तरह से माइलोब्लास्ट के अंदर प्रोमाइलोब्लास्ट, फिर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजिनोफिल, और फिर न्यूट्रोफिल, बेसोनोफिल, इजिनोफिल जो होते हैं ये एक तीनों जो होते हैं ग्रैनुलोसाइट भी कहलाते हैं, और ये जो होते हैं मतलब हेल्प करते हैं बॉडी को फाइट करने के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर। इस तरह मोनोसाइट बनते हैं। इसी तरह प्लेटलेट जो होते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट, और फिर जाके मेगा कैरियोसाइट जो होते हैं वो प्लेटलेट बनाते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रहा होता है। बोन मैरो जो होती है वो सेल प्रोड्यूस कर रही होती है, सेल बन रहे होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल, और ये हेल्प करते हैं बॉडी को इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के अंदर। चलें फिर हम टॉपिक पे वापस चलते हैं अपने मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा जो होता है वो जैसा कि आपको बताया कि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उनका उनका ट्यूमर होता है। और मल्टीपल माइलोमा के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडी जो होती हैं वो मिलके बनती हैं, मतलब 5 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। इससे इनकी प्रोडक्शन हो रही होती है एंटीबॉडीज़ की, जिसके अंदर एंटीबॉडी एम होती है, ए होती है, जी होती है, और इस तरह से 2 लाइट चेन होती हैं इसके अंदर, गामा और लैम्डा। वो जो होती है मिलके एक एंटीबॉडी बना रही होती है। तो उसके अंदर मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होती है कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है एंटीबॉडीज़ की, और इस तरह से क्या होता है कि जो लाइट चेन एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फिर हमें पता चल रहा होता है कि भाई वो अगर उनकी ब्रेक डाउन हो रही है तो फिर वो जाके वो बॉडी से जो होती है एक्सीड हो रही होती है यूरिन के थ्रू, तो उसके टेस्ट के थ्रू पता चलता है। क्योंकि इसके अंदर जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सेस बन रही होती है। मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होती है, लाइट चेन जो होती है वो बन तो रही है,
लेकिन जैसा कि आपको बताया बहुत ज़्यादा एक्सेस एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही होती है उसकी फ्री लाइट चेन की, और इस तरह यूजली जो होती है लेस देन 10 मिलीग्राम होती है, लेकिन इससे हाई अगर मिल रही है 10 मिलीग्राम से हाई, तो वो जो होती है प्रोटीन जो होती है लाइट चेन जो होती है वो जो होती है जिसे गामा ग्लोबिन भी कहते हैं, और गामा ग्लोबिन भी इसकी एंटीबॉडी की टाइप है। और जो होती है क्योंकि हमारे अंदर जो मल्टीपल माइलोमा के अंदर जो प्रोटीन मिलती है वो गामा ग्लोबिन मिलती है, सही, एल्बुमिन नहीं मिलती है। एल्बुमिन जैसे यूरिन का टेस्ट, नॉर्मल यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, जो प्रोटीन मिल रही होती है नॉर्मली एक्सक्लूड हो रही होती है, तो वो एल्बुमिन होती है। लेकिन मल्टीपल माइलोमा में के अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो गामा ग्लोबिन से मिलकर बना रही होती है, तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर जो प्रोटीन होती है वो एल्बुमिन नहीं होती बल्कि गामा ग्लोबिन होती है, क्योंकि उसी से मिलकर ही एंटीबॉडीज़ की लाइट चेन्स और ये सारी बन रही होती है। और इसके साथ साथ तो जब भी इनका टेस्ट करने के लिए, अगर मल्टीपल माइलोमा को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट होता है, वो यूरिन से सिंपल जो होता है, अगर बेंजल्स प्रोटीन मिल रही है यूरिन के अंदर, तो जब भी क्योंकि लाइट चेन की एंटीबॉडीज़ है तो ये मिलती है इसके अंदर, ठीक है, एल्बुमिन नहीं मिलती इसके अंदर। तो इस तरह से पता चलता है। वैसे इसका टेस्ट जो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू पता चलता है कि कितनी जो होती है इसकी डिस्ट्रक्शन हुई है, एंटीबॉडीज जो मिल रही होती है कितनी डिस्ट्रक्शन होती है और कितने लेवल की मिल रही है, कौन सी मिल रही है, इसके थ्रू पता चलता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या हो रहा है तो ग्लोबिन जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी के साथ साथ इसके साथ एम स्पाइक इसके ऊपर मिल रही होती है। एम स्पाइक के थ्रू भी पता चलता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, अगर एम स्पाइक मिल रही है तो इससे पता चलता है कि भाई क्योंकि एम जो होता है उससे मोनोक्लोनल गामोपैथी होती है, और इसके अंदर जो होता है एम कंपोनेंट जो होता है वो ट्यूमर मार्कर भी होता है, इससे ट्यूमर का भी पता चलाते हैं। इसी तरह से जैसे कि बताया आपको मल्टीपल माइलोमा जो होता है प्लाज्मा सेल ट्यूमर है कि कोई भी एक एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, तो IgG होगी, A होगी, M होगी, E होगी, IgE होगी, इस तरह से एम स्पाइक मिल रही होगी। इसके साथ साथ जो होती है लाइट चेन भी मिल रही होती है इसके अंदर, कापा और लैम्डा लाइट चेन जो होती है ये भी इसके अंदर मिल रही होती है। जैसा कि आपसे बात हुई अभी डिस्कस किया हमने कि मल्टीपल माइलोमा जो है ना बी सेल का ट्यूमर है, बी लिम्फोसाइट जो कि प्लाज्मा सेल बना रहे हैं और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बना रही हैं। तो मल्टीपल माइलोमा बेसिकली बी लिम्फोसाइट का ट्यूमर होता है। और मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो भी, जैसे कि आपको बताया, कोई भी एक इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन हमने डिस्कस किया आपके साथ कि कोई भी एक इम्यूनोग्लोबिन जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा होता है उसके अंदर, वो कोई भी हो सकता है, वो मतलब इम्यूनोग्लोबिन कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक, या तो हैवी चेन होती है जिस तरह से आपको पता है कि जो इसकी चेन होती है, मतलब इसके अंदर 5 जो होते हैं वो हैवी चेन होते हैं जिसको एसिड टाइप कहते हैं, और ये 2 जो होते हैं वो लाइट चेन उसकी सब टाइप होती हैं। तो जो हैवी चेन होती है उसके अंदर से कोई भी AGED कोई सा भी इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो हाई मिल सकता है, लेकिन इशू ये होता है कि एक तो हाई है लेकिन बाकी जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को वो काफ़ी लो मिल रहे होते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है ना बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाती है, और इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो होते हैं इन्फेक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी सस्पेक्टेबल हो जाती है किसी भी इन्फेक्शन की, क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के। तो बी सेल के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमरल ही होती है, लेकिन जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी बी सेल की, एक जो होती है वो कह लें कि कोई सी भी एंटीबॉडी हाई हो रही है लेकिन बाकी सारी कम हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं इन्फेक्शन। कोई से भी इन्फेक्शन जो होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उसके अंदर, जैसे नमोनिया हो गया या फिर UTI हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया। और लेकिन वायरसेस यहाँ पे लिंक नहीं करते, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर उनका लिंक टी सेल इम्यूनिटी से होता है। जैसे कि आपको बताया कि लिम्फोइड सेल जो होते हैं उसके अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल होते हैं जो कि बॉडी के साथ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं बॉडी का। तो हमें भी बात करें बी लिम्फोसाइट की जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडीज़ बना रही होती है उससे डील करते हैं, लेकिन वायरसेस जो होते हैं वो डील करते हैं टी लिम्फोसाइट से, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वायरसेस। तो इसके अंदर एम स्पाइक भी मिल रही होती है। वो एम स्पाइक जो होती है किसी भी एक इम्यूनोग्लोबिन का पार्ट होती है, तो IgG, A और E या कोई से भी बाकी इम्यूनोग्लोबिन है, तो एम स्पाइक जो होती है जो इसके अंदर मिलती है मल्टीपल माइलोमा के अंदर, वो किसी भी एक स्पाइक जो होती है किसी भी एक इम्यूनोग्लोबिन का पार्ट होती है। इसको पैरा प्रोटीन्स भी कहते हैं जो कि कैंसर के अंदर फॉर्म होते हैं, डिजीज़ के अंदर जो होते हैं मिलते हैं,
पैराप्रोटीनीमिया कहते हैं अगर कोई भी मोनोक्लोनल गामाग्लोबुलिन है, इसको पैराप्रोटीनीमिया भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पैराप्रोटीन्स का लेवल जो होता है वो जो होता है मिल रहा होता है इसके अंदर। अच्छा, इसकी बात की जाए तो मल्टीपल माइलोमा जो होता है यूजुअली एज ग्रुप जो होता है उसका यूजुअली ओवर 70 होता है, 60-70 से ज़्यादा की एज में होता है। अगर उससे कम एज है तो उसके अंदर ये मल्टीपल माइलोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। ठीक है, मोर कॉमन होता है मैन के अंदर, और इसके अंदर जो ज़्यादातर कॉमन इसकी सब टाइप है आईजीजी और कापा इसकी लाइट चेन, ये जो होता है ज़्यादातर मिलता है। और ये इसकी ये वाली फॉर्म इसकी कॉमन होती है आईजीजी और कापा लाइट चेन जो होती है इस मल्टीपल माइलोमा के अंदर ये इसकी फॉर्म जो होती है ज़्यादा मिल रही होती है। इसका रीज़न तो नहीं पता होता, अननोन ही है, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों को रिस्क होता है जो कि बेंजीन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट जो कि इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए काम आती हैं, जो कि यूज़ करते हैं गार्डन वगैरह के अंदर या फिर जहाँ पे फ्रूट या वेजिटेबल इसको ग्रो कर रहे होते हैं। पेस्टिसाइड प्रोडक्ट उन लोगों के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसको। और इसके अंदर मतलब लाइट चेन जो होती हैं वो फिर जैसे कि आप डिस्कस किया था यूरिन के अंदर भी मिल रही होती हैं, जैसे बेंजोस प्रोटीन। और इसके साथ साथ जो होती है वो अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन इसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया मिलता है क्योंकि बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन बना रहे होते हैं वो सेल कम हो जाते हैं, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन की तोड़ रहे होते हैं वो सेल ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया मिलता है क्योंकि कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अंदर ये होता है कि बोन स्कैन भी ज़्यादातर यूज़फुल नहीं होता क्योंकि बोन का अगर आप एक्सरे कराते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा कॉमन पिक्चर मिलती है, अच्छी पिक्चर नज़र आती है क्योंकि लाइटिक लीजन इसके अंदर कॉमन होते हैं। और न्यूक्लियर स्कैन जो होता है मल्टीपल माइलोमा के अंदर हेल्प नहीं करता है इसका। ठीक है, तो इसी वजह से स्केलेटन के सिस्टम के अंदर बात करें तो क्या क्या लीजन मिल रहे होते हैं इसके अंदर। मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होता है, बोन पेन मिल रहा होता है, बोन पेन बहुत ज़्यादा मिलता है इसके अंदर क्योंकि इस वजह से मिल रहा होता है कि जनरलाइज मतलब एक तरह की बोन की डिजीज़ इसके अंदर डेवलप हो जाती है। फ्रैक्चर भी उसके अंदर होते हैं, मतलब वर्टिब्रे के अंदर, रिब्स के अंदर, स्कल के अंदर। और जो इसके अंदर लीजन खास होते हैं वो पंच आउट लीजन कराते हैं या फिर लाइटिक बोन लीजन कराते हैं, और ये एक तरह से कहना है कि मास की टाइप के अंदर मिलते हैं। अगर आप एक्सरे करा के देखते हैं इसके अंदर तो ये और ये नॉर्मली पैल्पेबल भी होते हैं, मतलब अगर आप एग्जामिन करेंगे फिजिकली तो ये पैल्पेट भी कर सकते हैं, इस तरह के पंच आउट लीजन होते हैं। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी कॉमन होते हैं क्योंकि कोई भी डिजीज़ इसको हुई, पेशेंट को कोई भी डिजीज़ है तो उसकी वजह से डिजीज़ की वजह से एक तो नॉर्मल फ्रैक्चर होता है कि कोई बंदा कहीं पे गिरा, उसका एक्सीडेंट हुआ या फिर उससे फ्रैक्चर हो गया। लेकिन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होते हैं जहाँ पे कोई डिजीज़ होती है, किसी कोई भी डिजीज़ हो या कोई कैंसर हो बॉडी के अंदर, तो वो बोन्स के अंदर जाके फैल जाए और उसके बाद वो बोन जो होती है आस्ते आस्ते वीक होती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी इसके अंदर कॉमन होते हैं। एनीमिया भी मिल रहा होता है इसके अंदर, ब्लड का लेवल कम हो जाता है। और आरबीसी क्योंकि एक तरह से वो कलम कर जाते हैं, रोलक्स फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, और एक साथ जुड़ के वो जो होते हैं ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देते हैं। तो इसके साथ मतलब डायलिसिस इसके अंदर हेल्प करता है क्योंकि ब्लड से नॉर्मल जो एबनॉर्मल सब्सटेंस है उसको निकालने के लिए, और इसके साथ ब्लीडिंग टाइम भी हेल्पफुल होता है, इसके अंदर इम्प्रूव होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर रेडिकुलोपैथी मिलती है। रेडिकुलोपैथी जो होती है वर्टिब्रल फ्रैक्चर के साथ कॉमन होती है। अब रेडिकुलोपैथी जो होती है मतलब इसके अंदर शदीद पेन होता है पेशेंट को क्योंकि डायरेक्ट जो होती है स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होती है, किसी भी लेवल पर मिल सकती है, सर्वाइकल के ऊपर, लंबर के ऊपर, थोरेसिक के ऊपर। लंबर ज़्यादातर कॉमन होती है लेकिन किसी भी लेवल के ऊपर रेडिकुलोपैथी मिल सकती है, शदीद पेन मिलता है पेशेंट को। और ये होता है कि बास कंडीशन के अंदर पेशेंट का जो होता है ब्लैडर और बाउल से भी कंट्रोल चला जाता है, या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम मिल जाता है इसके अंदर। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि अमाइलॉइड जो कि एक तरह की प्रोटीन होती है एबनॉर्मल, वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर यहाँ पे आके जमा हो जाती है अंदर अराउंड द टिश्यू, या फिर फ्लेक्सिकल रेटिकुलम जो होता है यहाँ पे, जो कि इसके अंदर से मीडियन नर्व पास हो रही होती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर ये होता है कि वो नर्व जो होती है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, और उसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो अपना उसके अंदर उसके हाथ के अंदर जो होती है उसको प्रॉपर्टी जो होती है सेंसेशन जो होती है उसकी कम हो जाती है क्योंकि मीडियन नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व होती है।
और इस कार्पल टनल सिंड्रोम की यूजली सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद नर्व फ्री करते हैं, तो उसके बाद से इम्प्रूव हो जाते हैं सिम्टम्स, जो भी या तो ग्रिपिंग के सिम्टम्स मिल रहे होते हैं या फिर पैरेस्थीसिया मिल रहा होता है, नमनेस मिल रही होती है कार्पल टनल के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें हम कि यूजली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, फटीग और हाइपर विस्कोसिटी भी मिलती है, क्योंकि ब्लड के अंदर एम प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। किडनी के अंदर रीनल फेलियर मिलता है, और रीनल फेलियर के साथ साथ जो होता है इंक्रीज कैल्शियम लेवल जो होता है उसके अंदर किडनी स्टोन को बढ़ा देता है। और प्राइमरी एमोलाइडोसिस भी बास कंडीशन में मिल रही होती है, जो कि पेशेंट जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन जो होती है वो जमा हो जाती है और कन्वर्ट कर जाती है एमोलाइट के अंदर, तो उसकी वजह से, या फिर पायलोनेफ्रोसिस में नेफ्रोसिस मिलता है इंक्रीज कैल्शियम की लेवल की वजह से। इसके साथ साथ रिकरेंट इन्फेक्शन मिलते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है पेशेंट की, और इस तरह से इंक्रीज रिस्क हो जाता है इन्फेक्शन का। और ऑर्गन डैमेज भी मिलता है, और इस तरह से आपसे बात की कैल्शियम एलिवेशन मिल रहा है, रीनल इंसफिशिएंसी मिल रही है, अनीमिया मिल रहा है, या फिर पेशेंट को ब्राउन प्रोटीन मिल रही है यूरिन के अंदर। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe our channel.